जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बैंक निफ्टी सीक्रेट की पॉइंट का जो है अगला पार्ट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जहां पे हम लोग देखने वाले हैं कि देखिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करते समय लोग कैसे कंफ्यूज कर जाते हैं। कभी मार्केट्स के जो स्ट्रॉन्ग रैली होते हैं, कभी अप साइड में होता है, कभी डाउन साइड में होता है, उसे देख करके लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि कभी या तो ऊपर बाय कर लेते हैं, कभी नीचे शॉर्ट कर देते हैं। बाद में पता लगता है दोनों साइड स्टॉप लॉस जो है वहां पे हिट हो गया। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत सारे लोगों का रहता है। तो आज हम लोग इसका जो है बैंक निफ्टी में सोल्यूशन में यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि बहुत इफेक्टिव रहने वाला है। जब वीडियो को आप आगे चल करके देखेंगे तो हम लोग एक एक पॉइंट्स को वहां पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ आपको ये प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिल सकता है। चलिए तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पे देखें तो ये लास्ट जो है आपका जो ट्रेडिंग सेशन था, वहाँ पे हम लोगों ने ये जो एनालिसिस किया हुआ था, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये उसका जो है चार्ट है। ध्यान से देखिए, हमने डब्ल्यू पैटर्न्स का यहाँ व्यू बनाया हुआ था और यहाँ पे देखिए मार्केट्स क्या हुआ, अचानक से टूट गया। अब देखिए कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता है, यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए, और ये देखिए यहाँ पे जो है आपका, जैसे ही आप इंट्राडे में ट्रेड का व्यू आप बनाते हैं तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रख करके चलना है कि देखिए पहला जो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ही आप ट्रेड करिएगा। बिना ट्रेंड का आप ट्रेड कभी भी मत करिएगा। ये हम लोग हर वीडियो में बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अब यहाँ पे हम लोग आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट्स का जो स्ट्रक्चर्स है, वो स्ट्रक्चर्स जो है आपका साइडवेज रेंज टाइप है एक घंटे के चार्ट में। मैं आपको आगे चल करके दिखाता हूँ। तो ऐसे में अभी क्या होता है, ध्यान से आप देखेंगे, एक घंटे के चार्ट में मार्केट्स क्या है, एक घंटे का जो चार्ट है उसमें मार्केट जो है इस तरह से व्यू बना रहा है, इस तरह से व्यू बना रहा है। तो इसका मतलब यह है कि देखिए, यदि मार्केट में रेंज बना रहा है तो इसका मतलब यह है कि बहुत चांसेस होंगे कि मार्केट ये लेवल को टेस्ट करके बाइंग होगा और ये लेवल को टेस्ट करके मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। तो देखिए, आपको जब आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि मार्केट्स का जो है मतलब स्ट्रक्चर्स क्या है उस समय में। जैसे मान लीजिए हम लोग एक घंटे में देख रहे हैं तो एक घंटे के चार्ट में अभी जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है, तो जैसे ही मैं चार्ट लगाऊंगा और एक घंटे के चार्ट पे मैं एनालिसिस करूंगा। अब देखिए, इसको इंट्राडे ट्रेड करने के लिए हम लोग ये व्यू देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। जब हम लोग लगा करके इसको ट्रेड वगैरह सब करते हैं तो फिर वहाँ पे हम लोग ये स्ट्रक्चर देखना होता है। तो आप मान करके चलिए कि यदि यहाँ पे ये हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे जो है ये पॉइंट से मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब इसके आसपास मार्केट आ चुका है एक घंटे के चार्ट पे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, रुक जाएंगे, बोलेंगे अभी जो है हमें थोड़ा देर इंतजार करना चाहिए, एक बार मार्केट या तो हाई को ब्रेक कर ले या फिर वापस मार्केट रिवर्स हो जाए, तो फिर हम लोग उस केस में जो है शॉर्ट करना चालू करेंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कई बार लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट्स में जो है यहाँ पे अब उनको पता होता है कि इसके करीब करीब आ गया तो लोग यहाँ से जो है बाइंग का व्यू क्रिएट करने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और देखिए, ये जो पॉइंट होता है ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना होता है। बिल्कुल ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ट्रेड जो है आपको नहीं करना होता है, क्योंकि इसको हम लोग कन्फ्यूजन पॉइंट जो है पॉइंट बोलते हैं। ट्रेड करने का यहाँ का सिर्फ एक ही नियम होता है, या तो इसको ब्रेकआउट करके ऊपर रिट्रेसमेंट कर ले या फिर मार्केट में रिवर्स हो जाए, जिससे हमें पता लग जाएगा कि मार्केट का रिवर्सल हो चुका है तो हम शॉर्ट करना जो है स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे आपका कब स्टॉप लॉस हिट हो जाए वो आपको भी नहीं पता होगा, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। अब जैसे मान करके चलिए कि ये डाउन ट्रेंड है, तो अब जैसे ही मार्केट्स ये पॉइंट्स पे आता है तो यहाँ पे आपको देखिए, कई बार हम लोग इसके ऊपर स्ट्रेटजी भी हमने शेयर किया है बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको आपको बहुत सावधानी से ट्रेड करना होता है, या तो फिर आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना होता है, आपको बहुत ज्यादा मार्केट्स के विषय में नॉलेज नहीं है। तो आपको ये जो पॉइंट्स होते हैं ये बिल्कुल कंफ्यूजन पॉइंट्स होते हैं जहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट होता है। कई बार क्या होते हैं, आप देखेंगे मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, कई बार वापस मार्केट रेंज में आ जाता है, कई बार इसी पॉइंट को टेस्ट करके मार्केट नीचे गिर जाता है। तो आपको याद हमेशा रखना है कि मार्केट जब उस रेंज से निकल जाए या फिर उस पॉइंट से मार्केट जो है निकल जाए तो फिर आपको जाकर के आगे जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट करना चालू करना है। अब जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, अब यहां से मार्केट जैसे ही रिवर्स हो गया, हमें पता है मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से आराम से जो है यहां से ट्रेड ऊपर स्टार्ट करेंगे। अब ऊपर बीच में हम लोग ट्रेड करते जाएंगे जब तक इसके आसपास ना आ जाए। तो ऐसे कंडीशंस में सेम यहां पे देखिए, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में भी यही फॉर्मेट जो है आपका लागू होता है। जैसे मान करके चलिए मार्केट ये
अप ट्रेंड में है। तो अब जैसे ही मार्केट ये पॉइंट के आसपास आता है आपको स्टॉप कर देना चाहिए। देखिए हमने कई बार इसके विषय में बात किया हुआ है, आप ग्रुप में जाकर के देखेंगे, हम लोग यहाँ पे डाल भी देते हैं कंफ्यूजन पॉइंट्स पे, आप थोड़ा इंतजार करके जो है चलिए। देखिए यहाँ पे भी हम लोग जब मार्केट जब स्टार्टिंग में, अभी देखिए ये पुराना पीछे जाकर के देखिए यहाँ पे था, तो हमने बोला हुआ था कि कंफ्यूजन सा पॉइंट है, आप रुक जाइए थोड़े दिन के बाद यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट कर जाइए 1-2 दिन के बाद। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में आप देखेंगे, अब जैसे ही मार्केट रिवर्सल साइन आपको मिल जाए यहाँ से कि मार्केट स्टार्ट हो चुका है ऊपर का रैली, आप आराम से इसके बीच में ट्रेड करिए जब तक मार्केट आपको लगता है कि हाई नहीं लगा लेता। उसके बाद वापस मार्केट इसके आसपास आता है तो फिर आप यहाँ से स्टॉप कर दीजिए। वापस मार्केट एक बार निकल जाए ना ये पॉइंट से, तो फिर आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। नहीं तो आपके लिए बहुत जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, और आपको ये चीजें सोच करके चलना पड़ेगा कि जो ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 दिन का है फिर 2 दिन का है, ये प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा का है, जो कि लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में मार्केट्स में कंडीशंस चल क्या रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, और लोग गलतियां क्या करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये अप ट्रेंड है, अब ये अप ट्रेंड है तो सिंपल सा है, देखिए ध्यान से, मार्केट्स अप ट्रेंड है तो इसका मतलब देखिए अभी ये चलेगा कैसे, ध्यान से देखिए, ये 1 घंटे के चार्ट से ये इस तरह से मार्केट चलेगा, और गिरेगा कैसे, ये इस तरह से गिरेगा, और चलेगा कैसे, ये इस तरह से चलेगा। अब गिरेगा ऐसे, ये 1 घंटे के चार्ट में बना रहा हूं, तो इसका मतलब यह है, ध्यान से आप देखिए कि यदि ये इस तरह से चल रहा है तो इसका मतलब स्वाभाविक बीच बीच में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये बीच बीच में छोटे छोटे जो सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल रहे हैं, लोग इसको लेकर के कंफ्यूज, मतलब यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। और लोगों को ये थोड़ा सा सोच करके चलना चाहिए आपको कि आप जब एक बार रिवर्सल साइन यहाँ पे आपको मिल जाए और आपको लगे कि मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अब मार्केट्स में आपको शॉर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। ये चीज़ आप हमेशा गांठ बांध करके आज रख लीजिए कि यदि मार्केट से एक बार स्टार्ट हो जाए रैली तो आपको बिल्कुल शॉर्ट करने का आपको भूल जाना है। चाहे मार्केट वहां से फॉल करके गिर जाए, कुछ भी हो जाए, आपको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा ये दिमाग में आप जो है बांध करके रखिए कि आपको बिल्कुल कभी जो है शॉर्ट करने का सोचना भी नहीं है, ये चीज याद रखिए। पहला पॉइंट। अब देखिए जैसे ये रेंज है, अब यही चीज हो जाता है, लोग देखिए ध्यान से, ऐसे मार्केट्स है, ये स्ट्रक्चर्स है मार्केट्स का, हम लोग ड्रॉ करने के लिए से करते हैं, लेकिन एक्चुअली मार्केट चल कैसे रहा होता है, ये इस तरह से मार्केट चल रहा होता है, ये जिग-जैग फॉर्मेट से मार्केट चल रहा होता है। तो इसमें सिंपल सा है, इसमें बाइंग प्रेशर भी क्रिएट होगा और सेलिंग प्रेशर भी क्रिएट होगा, लेकिन बाइंग प्रेशर स्ट्रांगली ज़्यादा होगा और बाइंग प्रेशर ज़्यादा इसकी संभावनाएं होंगी ऊपर चढ़ने की। यदि मार्केट मान लीजिए ब्रेकआउट हो रखा है तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से जैसे ही नीचे गिरना स्टार्ट करता है, लोग यहाँ से शॉर्ट करना चालू कर देते हैं, बाद में पता लगता है कि वापस मार्केट जो है ऊपर चढ़ गया। तो ये तो 1 घंटे के चार्ट है ना, इसको 5 मिनट में लगा करके लोग ऐसे ट्रेड करते हैं, ठीक है, हम लोग ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 घंटे में लगा करके ट्रेड करते हैं, इसको 1 घंटे में कंफर्मेशन लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कंडीशंस है ना, आपको ये चीज ध्यान में रख करके चलना है। और यहाँ पे देखिए सेम कंडीशंस यहाँ पे भी यही चीजें हैं। देखिए ध्यान से, यदि आप 1 घंटे का चार्ट देखेंगे तो मार्केट्स क्या है, मार्केट्स 1 घंटे में रेंज में है, मार्केट्स रेंज में है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है, यहाँ से ये इस तरह से मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है, जो कि आप पीछे जाकर के देखिए, हम लोग डेली इसको डालते हैं तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा चैनल ग्रुप में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये यहाँ से जैसे ही मार्केट रिवर्स करना स्टार्ट किया, सिंपल सा है कि मार्केट्स में जो है बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा और ऊपर मार्केट चलेगा, बीच में सेलिंग प्रेशर आ गया तो वो आपके यहाँ पे मुसीबत कर देगा। तो अब ऐसी कंडीशंस में आप देखिए मार्केट जो है यहाँ से ये पॉइंट से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मार्केट्स क्या हुआ, मार्केट सीधा गैप अप ओपन हुआ। अब देखिए एवरेज वोलेटिलिटी रेंज से यदि मार्केट ज़्यादा ओपन हो जाता है तो फिर ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग जो है अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू को देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे लगभग 1% के आसपास मार्केट जो है ऊपर था, तो ऐसे में यहाँ पे सिंपल सा था कि या तो मार्केट देखिए, अब मार्केट्स ये इसके आसपास आ करके यहाँ जो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट्स, क्योंकि मार्केट ध्यान से आप देखेंगे, यदि मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे आप कर दूं, ये देखिए ध्यान से, ये ध्यान से आप देखिए, यहाँ जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट्स के आसपास ये जो हाई दिख रहा है, इसके आसपास हमने व्यू बनाया हुआ था कि मार्केट इसके आसपास आकर के जो है यहाँ पे रुक सकता है। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट्स आपको दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये मार्केट्स, क्योंकि देखिए ध्यान से, मार्केट्स जो है ये पॉइंट से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने की संभावनाएं थी, इससे पहले आकर के देखेंगे तो मार्केट इसी को ब्रेक करके वापस जो है मार्केट्स ये पॉइंट से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ था। तो बहुत संभावनाएं थी कि इसके आसपास जो है मार्केट से एक बार आपको देखने को मिले। तो इसलिए यहाँ से मतलब ये रिवर्सल होने के चांसेस थे कि मार्केट्स यहाँ पे या तो रिट्रेसमेंट कर ले या फिर कोई स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाए,
फिर मार्केट्स ऊपर चढ़े तो उसके बाद जो है मार्केट्स यहाँ पे कंटिन्यू होने की जो है संभावनाएं रहती है। ठीक है, तो अब इसलिए हमने यहाँ पे क्या डाला, इसलिए हमने यहाँ पे ये डाला कि मार्केट्स ये पॉइंट से रिवर्सल होने के चांस, और ट्रेंड भी एक जो है नीचे से दिख रहा था कि इसके आसपास से मार्केट में रिवर्स एक यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न या कोई पैटर्न बनेगा तभी जाकर के, क्योंकि स्टॉपेज जो है इसका इसके आसपास दिख रहा था। ठीक है, इसके आसपास। तो अभी हुआ ये कि लोग क्या करते हैं, कई बार यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, कई बार बाइंग इतना स्ट्रांग हो जाता है कि लोगों को समझ नहीं आता है कि हमें करना क्या है, तो ऐसे में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं बाइंग साइड। तो आपको देखिए, आपको बिल्कुल ये चीजें सोच करके चलना पड़ेगा कि यहाँ पे कब हमें बाय करना है और कब हमें सेल करना है, ये चीज आप ध्यान में रख करके चलिए। अब देखिए, अब वापस क्या हुआ, मार्केट गिरना स्टार्ट किया। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट करना चालू कर देते हैं, बाद में चलता फिर वापस स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ऐसे में आपको ध्यान में रख करके, अब देखिए यहाँ पे एक पैटर्न्स बनाया हेड एंड शोल्डर टाइप्स, यहाँ पे देखिए ये, उसका वापस मार्केट्स का ब्रेकआउट हुआ और वापस जो है मार्केट ऊपर चढ़ गया। जबकि हमने व्यू ये बनाया था कि इसके जो ये है इसके आसपास जो है मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाए तो फिर हम लोग यहाँ से ट्रेड कर सकते, लेकिन काफी नीचे आ गया था इसलिए हमने उसको जो है स्किप कर दिया था। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि मार्केट्स हमें कब ट्रेड करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए, कब हमें लॉन्ग करना चाहिए, कब हमें शॉर्ट करना चाहिए। क्योंकि मार्केट जब एक बार आपके लेवल से निकल गया है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट्स में आपको ट्रेड का व्यू क्रिएट करके चलना, आपको जो है मतलब यहां से यदि सपोर्ट से यदि निकल चुका है तो लॉन्ग करना है, यदि रेजिस्टेंस से निकल चुका है तो शॉर्ट का सिर्फ दिमाग में सोचना है। कभी आपको ये नहीं सोचना है कि हमें यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, ऊपर चढ़ रहा है तो यदि एक आध कैंडल रेड बना हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि मार्केट्स के जो ट्रेंड होते हैं ना, मेजर ट्रेंड्स, इसको मेजर ट्रेंड्स बोलते हैं। डाउ थ्योरी आपको पता है, डाउ जो उसका है, डाउ जोन्स उसका जो था थ्योरी, मेजर माइनर और उसका जो था, तो वो जो यहाँ पे होते हैं ना, इसको हम लोग इसको बोल सकते हैं कि नॉर्मली जो है ना मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो ट्रेंड्स होते हैं ना, ये ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंट्राडे के लिए। हम लोग बोल सकते हैं कि इंट्राडे का ये जो 1 घंटे का है ना वो मेजर होता है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये मेजर है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है ध्यान में रख करके चलना है। तो आप जब इस चीज को समझ के चलेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यदि आप इसको समझ के नहीं चलेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम जो है यहाँ पे वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान में रख करके चलना है कि जब भी मार्केट सी लेवल को टेस्ट होगा तो आपको लॉन्ग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से, मार्केट्स में क्या है, यहाँ पे एक चैनल टाइप बन रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से निकलने के बाद ये लेवल को टेस्ट करते हैं, उसके बाद मार्केट्स में नीचे या फिर वापस रिट्रेसमेंट करके ऊपर निकल जाए, तो वो बाद की बात है। तो वो चीजें जो है, क्योंकि मार्केट्स में वीकली चार्ट का जो है ध्यान से देखेंगे तो वीकली चार्ट का शायद नीचे है, वो जो है वीकली चार्ट्स का वो टेस्ट कर रहा है। हमने उसके ऊपर वीडियो बना दिया हुआ है, सीक्रेट प्लेलिस्ट वाला जाकर के 2-3 पीछे का वीडियो जो है देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसको जो है यहाँ पे ध्यान में रख करके चलिएगा। ठीक है, देखिए अब आप क्या करिए, आप जो है ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट, जो लर्नर्स हैं वही ज्वाइन करिए, और जो प्राइस सेक्शन का अपना क्लास करना चाहते हैं वो लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये क्लास जो है मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उन्हीं लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा जो लोग सीखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कुछ करना। और आप यदि चाहते हैं कि 6 मंथ 1 साल मार्केट्स में दे तभी आपके लिए वैल्यूएबल होगा, नहीं तो फिर ये आपके किसी काम का नहीं होगा। आप चाहे दुनिया में किसी भी व्यक्ति से कोर्स ज्वाइन कर ले, कितना भी बड़ा बड़ा ज्वाइन कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला है। चाहे लाख रुपए आप 2 लाख 5 लाख 10 लाख मार्केट्स में डाल दे, किसी भी चीज़ में आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो वो चीज़ें आप ध्यान में रख करके चलिए, क्योंकि आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे पूरा एक प्रोसेस होता है आपका जो 6 मंथ 1 साल का, और फीस 1 टाइम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख करके चलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना आयरन देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।